गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट उसके बारे में देखेंगे। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वेर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वेर हेडिंग फॉर द हिल स्टेशन। आपको याद है आप कई बार हिल स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी थिंग्स है वो आपको रिमेंबर होती है एंड वहाँ पे उसका वेदर वो सब आपको रिमेंबर होता है। The weather reports are prepared by the meteorological department of the government। ये जो वेदर रिपोर्ट है वो कहाँ पे उसको तैयार किया जाता है। ये जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे वेदर रिपोर्ट है वो तैयार होता है। This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather predictions। यानी ये जो डिपार्टमेंट है वो वेदर यानी टेम्परेचर, वाइंड वो सब का डेटा है वो कलेक्ट करते हैं और उसको मेक्स द वेदर प्रेडिक्शंस। यानी वो जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वेदर का यानी टेम्परेचर, वाइंड वो सब जो होते हैं उसका सबका डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। ये देखो वेदर यानी देखो हमें कोई भी फंक्शन होता है, हमारे घर पे कोई भी फंक्शन, शादी या कोई भी फंक्शन हमें रखना होता है तो हम पहले क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर तो अच्छा है ना, इस डेट को एटमॉस्फेयर तो अच्छा है ना तो ही हम फंक्शन है वो रखेंगे। इसलिए यानी वेदर यानी कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर वो सब, वाइंड इटिशे यानी कितनी बारिश है, कम बारिश होती है तो हम फंक्शन इजीली रख सकते हैं। इसी तरह देखो क्या होता है रेन rainfall is measured by an instrument called the rain gauge। it is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rain water। यानी ये जो रेनफॉल होता है तो वो हमें मेज़र करना होता है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। यानी रेन गेज जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, सिलेंडर लेना है और उसमें फर्नेल रखना है और जो रेन वाटर है वो डालना है उसमें और वो रेनफॉल है वो मेज़र करना है। The day-to-day conditions of the atmosphere at a place with repeat to the temperature, humidity, rainfall, wind, etc. is called the weather at the place। यानी डे टू डे यानी हर रोज़ एटमॉस्फेयर है वो चेंजेस होते रहते हैं। देखो द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड etc। यानी डे टू डे है वो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते रहते हैं। देखो आज कई बार ऐसा होता है, आज ज़्यादा बारिश होती है तो कल बारिश कम होती है और सनलाइट होता है। और कई बार क्या होता है, वाइंड होता है, कई बार पवन है वो ज़्यादा होता है। इस तरह से डे टू डे है वो एटमॉस्फेयर कंडीशन है वो चेंजेस होते रहते हैं तो इस कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। The temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called weather। यानी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वाइंड स्पीड है, वो सबको क्या बोला जाता है, वेदर बोला जाता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। यानी ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल जितने भी फैक्टर है वो वेदर के एलिमेंट बोले जाते हैं। There are specially thermometers for this purpose called maximum and minimum thermometers। यानी ये जो इसके लिए स्पेशल थर्मोमीटर होता है, इसको मेज़र करने के लिए स्पेशल थर्मोमीटर होता है और वो थर्मोमीटर को मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर बोला जाता है। All changes in the weather are caused by the sun।
ये जो जितने भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते रहते हैं उसका मेन पॉइंट कौन सा है? सन। ये हमें पता है ना, ये जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं ज़्यादातर उसका मेन पॉइंट कौन सा होता है? सन। सन के लेवल से ही सब एटमॉस्फेयर है वो चेंजेस होते रहते हैं। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। यानी सन है वो बहुत ही बड़ा हॉट गैसेस का स्फीयर है और वेरी हाई टेम्परेचर है। उसके बाद द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी 25 ईयर्स ओल्ड का जो वेदर का पैटर्न है उसको क्या बोला जाता है? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। यानी एनिमल जो है वो एडेप्टेड यानी अपनी हैबिटेट से जहाँ पे रहते हैं उसका एटमॉस्फेयर कंडीशन होता है वो लेवल होता है। The polar regions present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. यानी polar regions यानी ध्रुव ध्रुव प्रदेश होते हैं ना, उसको polar region बोलते हैं। यानी the polar region present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for the most part of the year। यानी ये जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ तो क्या होता है? स्नो यानी बर्फ़ आच्छादित उसको रीजन बोला जाता है, इसलिए वहाँ का एटमॉस्फेयर है होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है। एंड सम ईयर तो वो काफ़ी सारा कोल्ड रहता है। कई कई ईयर्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही कोल्ड एटमॉस्फेयर उसका रहता है। Like polar bears, penguins are also good swimmers. Their bodies are streamlined and their feet have webs, making them good swimmers। ये जो polar bears and penguins है वो सब कहाँ पे होते हैं? polar regions पे दिखाई देते हैं और वो बहुत ही उसमें उस रीजन के बहुत ही गुड स्विमर्स होते हैं। तो वो अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइंड करते और वह उसके जो वेब्स होते हैं वो बहुत ही गुड स्विमर्स होते हैं। उसके बाद देखो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एट होम। ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स यानी स्थलांतरी, यहाँ पे कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाना उसको माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है। कई बार क्या होता है वो जिस लैंड पर रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, कई बार एटमॉस्फेयर ज़्यादातर चेंजेस होता रहता है। कई बार धूप है वो ज़्यादा होता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। वो दूसरी जगह पे अपना दूसरी लैंड में जाके अपना बसाते हैं। ऐसे ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर और 15,000 किलोमीटर तक वो अपना स्थानांतर कर सकते हैं। The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equators and tropical regions यानी विषुववृत्तीय regions होते हैं वो जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। वो जो विषुववृत्तीय रीजन होते हैं यानी ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वो जनरली हॉट होते हैं। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant। ये जो इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे एक वेल नोन एनिमल है वो एलिफेंट है। इट हैज़ एडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इट मैनी रिमार्केबल। यानी उसने अपनी बॉडी को ये जो रेन फॉरेस्ट है उसकी तरह ही एडप्टेशन किया होता है। ओके।